नमस्कार, गुड मॉर्निंग। समाचार प्लस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे खड़े ट्रक को केमिकल के टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही टैंकर के कैबिन में आग लग गई। आग सिलेंडरों के पास पहुंची तो इनमें ब्लास्ट हो गया। एक के बाद एक 200 सिलेंडर फट गए और कुछ सिलेंडर 500 मीटर दूर तक खेतों में जा गिरे। 10 किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। करीब 2 घंटे तक सिलेंडर फटते रहे। हादसे में एक व्यक्ति जिंदा जल गया है। दमकल की 12 गाड़ियों ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। ट्रक में करीब 330 सिलेंडर थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरटीओ की गाड़ी देखकर टैंकर ड्राइवर ने गाड़ी ढाबे की तरफ मोड़ दी। इसी दौरान गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से जा टकराई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर ग्रामीण के मौजमाबाद थाना क्षेत्र में जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस सिलेंडरों से भरे एक ट्रक में आग लगने की घटना अत्यंत दुखद है। अग्निशमन विभाग और आपदा प्रबंधन दल घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन को घायलों के समुचित उपचार और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मैं ईश्वर से इस हृदय विदारक घटना से प्रभावित सभी नागरिकों की सुरक्षा एवं कुशलता की प्रार्थना करता हूं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो एक बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिला है। एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक को टैंकर ने टक्कर मारी। एक के बाद 200 सिलेंडर फटे हैं। 1 दर्जन दमकलों ने आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पर दुख प्रकट किया है। लेकिन एक व्यक्ति जिंदा जल गया। संवाददाता लीलाधर कुमावत जुड़ गए फोन पर। लीलाधर, एक बड़ा ये हादसा देखने को मिला है और एक व्यक्ति जिंदा भी जल गया, कई घायल बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर? जी बिल्कुल ऋचा, बताना चाहूंगा ये घटना है 20 दिसंबर 2024 की याद दिलाती है, क्योंकि जब भाखरोटा जो अजमेर जयपुर अजमेर हाईवे के पास उस समय भी पिछले साल भी ऐसी घटना घटित हुई थी। आज वो घटना एक बार फिर याद आ गई लोगों की आंखों में, और देखा जा रहा है कि ये जो गमगीन मामला देखा जा रहा है, एक गैस सिलेंडर से बड़ी पिकअप बड़ी गाड़ी है वो पलट गई है। तो ऐसे देखा जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से कार्य किया गया। जयपुर नगर निगम जो ग्रेटर की हेरिटेज की जो गाड़ियां थी, दमकल की गाड़ी है, उन्होंने मुस्तैदी से काम किया। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरी मॉनिटरिंग की हुई। उन्हीं की आदेशानुसार डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौके पर पहुंचे। घायलों की संख्या में देखे जा रहे हैं। हालांकि एक व्यक्ति की मौत की सूचना भी आ रही है। ऐसी घटना है, इस पे पुनरावृत्ति नहीं हो ना। वो एक शेर याद रहा, ना जाने मेरे शहर को क्या नजर लग गई। वास्तव में अभी 2 दिन पहले भी इस प्रकार की घटना घटी थी। एसएमएस हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगी थी। आज दूसरी घटना देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पे, प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब पिछले साल भाखरोटा में जो अग्निकांड हुआ था, उसके बाद देखा जा रहा है कि हालांकि आरटीओ के द्वारा भी कार्रवाई की जाए, प्रशासन की ओर से कार्रवाई, लेकिन जो अनियंत्रित वाहन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नियम कायदे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ऐसी घटनाएं जो पुनरावृत्ति होती है, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगना चाहिए। ऐसी कंपनियों पर, ऐसे जो कहता है कि जो एक्सीडेंट होते हैं उसके प्रति भी सरकार को सजग होना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। लेकिन देखा जा रहा है कि ऐसी घटनाएं इन दिनों होती जा रही है। अजमेर हाईवे पर दूध के बाद जो मौजमाबाद इलाके में, उसमें एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। आग लगते ही सिलेंडरों में एक के बाद एक धमाके शुरू हो गए, जिसकी आवाज कम से कम 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। और धमाकों की बात कही, सिलेंडर खेतों और आसपास की जगहों पर गिरते नजर आए। 200 मीटर तक सिलेंडर उछलकर गिरे। हादसे में कई गाड़ियां आग की चपेट में आने की सूचना है। मौके पर पुलिस और निगम प्रशासन की दमकलें हैं, वो भी पहुंची है। लेकिन देखा जा रहा है पुलिस ने एहतियात तौर पर
दोनों तरफ पर ट्रैफिक है जो जाम रोक दिया है, क्योंकि ऐसे हालात में जब गैस सिलेंडर फटते हैं तो कहीं ना कहीं कोई दूसरे वाहन में भी आग लग जाती है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की ओर भी मुस्तैदी से कार्य किया जाए, पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि ट्रक का ड्राइवर खलासी आग लगने के बाद लापता हो गए, दोनों की तलाश जारी है, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बाद है जो ड्राइवर और खलासी दोनों भाग जाते हैं। तो मोखमपुरा पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों के द्वारा लगातार राहत कार्य किया गया है और ऐसे में देखा जाए सीएम ने इस संबंध में पूरा मॉनिटरिंग की है। इसी निर्देश पर जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को भी मौके पर भेजा गया है। जी ऋचा। लीलाधर, एक जानकारी ये भी है कि एक व्यक्ति जिंदा जल गया है, उसकी मौत हो गई है, कई घायल हैं। कौन है ये व्यक्ति, कहाँ का रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी इस व्यक्ति के बारे में मिल सके, साथ ही जो लोग घायल हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल सकी है लीलाधर? जी बिल्कुल ऋचा, मैं बता रहा हूँ कि प्राथमिक स्तर पर एफआईआर जो प्राथमिक रिपोर्ट होती है उसकी जांच के आधार पर लगाया जाता है, क्योंकि ये जो हाईवे है लंबा चौड़ा हाईवे है, जयपुर अजमेर हाईवे है, तो इसमें कई स्टेट जुड़ते हैं, कई जिले जुड़ते हैं, कई प्रदेश जुड़ते हैं। तो ऐसे में वाहन चालकों, क्योंकि कई रूट चेक करते हैं, स्पीड में होती है, वाहनें होती है, कई वाहन तेज गति से आते हैं, तो ऐसे में अभी तक प्राथमिक जांच के आधार पर अभी तक ऐसा कोई पता नहीं लग पाया। लेकिन जो घटना घटित है उसके प्रति प्रशासन को, राज्य सरकार को मुस्तैदी से कार्य करना पड़ेगा। ऐसी जो घटनाएं हो रही है उन पर लगाम लगाने का काम करना होगा, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं घटित हो रही है कहीं ना कहीं इनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे हाईवेज पर कहते हैं जिस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस काम करते हैं, आरटीओ वगैरह काम करते हैं, उनके द्वारा स्पेशल टीम वगैरह का गठन किया जाए। हालांकि टीम का गठन किया जाता है, लेकिन देखा जाता है कि जब पेट्रोलिंग होती है तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो ऐसे में जो हाईवे के आसपास के पुलिस स्टेशन वगैरह है और फायर स्टेशन की भी स्थापना की जानी चाहिए, क्योंकि भागरोटा में जब भयंकर आग लगी थी, जब वहां पे भी इस प्रकार की घटना हुई थी, तो वहां पर नगर निगम के अधिकारी ने भी बताया था, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर ने बताया था कि यहाँ आसपास भी एक नया फायर ब्रिगेड का ऑफिस बनना चाहिए, लेकिन वो मांगे अभी तक के कागजों में धराशायी होती नजर रही है। तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को और जिला प्रशासन के साथ नगर निगम प्रशासन को ऐसी और आरटीओ वगैरह ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैद कार्य करना चाहिए। जी ऋचा। बिल्कुल, देखिए लापरवाही तो है लीलाधर, जिस तरीके से भागरोटा में जो हादसा हुआ था उसे अभी तक भूल भी नहीं पाए थे। एक और ये बड़ा हादसा यहाँ देखने को मिला और कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 300 से भी ज्यादा सिलेंडर रखे हुए थे, जिसके बाद एक ब्लास्ट हुआ और काफी 1 घंटे तक ये धमाके होते रहे। अभी वहां पर क्या अपडेट है, क्या अभी माहौल है फिलहाल का? जी बिल्कुल ऋचा, बताना चाहूंगा अभी माहौल राहत कार्य जो देर रात आग लगी थी, राहत कार्य चल रहा है। आसपास के जिस प्रकार से समाचार पत्र, टीवी चैनल्स के माध्यम से सूचनाएं आदान प्रदान, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना आ गया। हालांकि सोशल मीडिया के की ऑथेंटिक नहीं होती, लेकिन टीवी चैनल और समाचार पत्रों की सूचना के बाद आसपास के लोग जा रहे हैं और इन सूचनाओं पर कई बार देखा जाता है कि ऐसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया तो ऐसी खबरों पर लोग भी लगनी चाहिए, क्योंकि माहौल थोड़ा खराब हो जाता है। क्योंकि देखा जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग जो जयपुर अजमेर हाईवे पर रोज वहां पर जाते हैं, अपने देश प्रदेश, अपने गंतव्य जाते हैं, और देखा जा रहा है कि गैस सिलेंडर है, क्योंकि रिफिलिंग के लिए जा रहा था। अब इसमें विचारने की बात है कि रिफिलिंग करने के बाद यू टर्न मारने की उसको क्या जरूरत पड़ेगी, या आरटीओ के अधिकारी वगैरह है वो कहाँ पे थे। तो ऐसे में जो घटना घटती है तो कहीं ना कहीं उसमें संदेह विस्पद हो जाता है। संदेह बिल्कुल देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं पर लगाम लगना चाहिए। और अभी वर्तमान की बात बताऊं, सुबह हो चुकी है, सुबह लोग बाग है मॉर्निंग वॉक के लिए, परंतु ऐसी घटनाओं के बारे में लोगों में एक जिज्ञासा भी होती है और जिज्ञासा के कारण वो आगे की तरफ जाते हैं। लेकिन गैस सिलेंडर्स है जी, उन पे फायर ब्रिगेड की जो निगम प्रशासन की गाड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने उन्हें काबू पा रही है। जी बिल्कुल, और एक उम्मीद होती है कि शायद सभी लोग हाईवे पर सुरक्षित होंगे, लेकिन वो उम्मीदें भी यहाँ पर जरूर गिरती हुई दिखाई दे रही। शुक्रिया आपका लीलाधर कुमावत। और हमारे संग जुड़ गए हैं वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा। राकेश, ये वाकई बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, क्योंकि भागरोटा में जो हमने तस्वीरें देखी थी वही तस्वीरें यहाँ पर नजर आती दिखाई दे रही हैं। राकेश, देखिए ऋचा, 24 दिसंबर 2024 को जो हादसा हुआ था भागरोटा में, निश्चित तौर पर उससे पूरा देश हिल गया था और जो तबाही का मंजर राजस्थान ने देखा था, संभवतः वही चीजें ये रिपीट हुई हैं। अंतर बस इतना है कि ये शहर से दूरी पर हुआ है, लेकिन
वहां जो इंसानों की हड्डियों की राख बन चुकी थी, तो ट्रेजेडी बहुत बड़ी है, कम नहीं है। बस अंतर इतना है कि ये जो है सुनसान इलाके में हुआ है और वो आबादी के बीच में। इस पूरे हादसे के लिए अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर जो हमारा प्रशासन है उसकी जो है हकीकत सामने आती है। प्रशासन पूरी तरीके से इसके लिए जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो एलपीजी परिवहन के नियम हैं कि सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले जो एलपीजी के जो वितरण का नियम है, परिवहन का नियम है, उसमें इसके परिवहन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है और इसको रोकने की जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन की निर्धारित की हुई है। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भाखरोटा हादसा कांड के बाद इन चीजों से सबक नहीं लिया और लगातार ये भाखरोटा हादसा के बाद दूसरा एक और कांड है जिसमें केमिकल के टैंकर भी पहले चपेट में आए हैं। यानी सिस्टम के जो अधिकारी हैं, जब हादसा होता है तब हादसे से निपटने के लिए आगे आते हैं, उन हादसों को रोकने के लिए कहीं जो है नजर नहीं आते और हादसा होने के बाद उस पर लिपापोती में जुड़ जाते हैं। ये जो केमिकल का टैंकर जहां से यूटर्न लिया, फिर रात को एलपीजी के टैंकर पर जब परिवहन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, तो ये टैंकर किस आधार पर चल रहे हैं? क्या प्रशासन के अधिकारी इनसे मिलीभगत करके और इन हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं? निश्चित तौर पर ये भयावह स्थिति है और पूरे जो राजस्थान के साथ साथ देश भर में इस हादसे को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। भाखरोटा अग्निकांड की अभी लपटें शांत नहीं हुई, लेकिन अब ये जो जयपुर और दूदू के बीच में ये हादसा हुआ है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती। राकेश, आप ये जो जानकारी साझा करने के प्रतिबंध होने के बावजूद भी टैंकर वहां पर चल रहे हैं और नॉर्मल सी बात है राकेश कि चंद पैसों के लिए कहीं ना कहीं जो वहां पर जो गश्त कर रहे होते हैं पुलिस के अधिकारी या पुलिस के कर्मचारी, वो उनको परमिशन दे देते हैं। तो चंद पैसों के लिए यहाँ पर जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं और मिली भगत के बराई हो ही नहीं सकता राकेश। अगर प्रतिबंध है तो फिर कैसे यहाँ पर टैंकर चल रहे हैं? ये तो सवाल खड़े भी हो रहे हैं अभी। देखिए ऋचा, बिल्कुल आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा है और ये समाचार प्रेस ने पहले भी ये मामला उठाया था। परिवहन मंत्री जो अभी हैं, जो प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनका ये इलाका आता है और उस क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर जो परिवहन माफिया पनपा हुआ है, वो जो वहां अवैध चाहे वाहन संचालन हो, बजरी हो, एलपीजी हो, जो घूस वसूली जाती है। समाचार प्रेस ने लगातार इस मामले को लेकर गंभीरता जताई थी। जो भाखरोटा हादसा हुआ था उसके लिए भी कहीं ना कहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार था, क्योंकि जो रात को गश्त करते हैं, चाहे वो आरटीओ के अधिकारी हों या पुलिस के अधिकारी, अगर वो इन एलपीजी सिलेंडर या एलपीजी परिवहन को नियमानुसार रोकते तो संभवतः ये हादसे जयपुर में नहीं होते। लेकिन जिस तरह की शिकायतें मिली हैं, प्रमाण मिले हैं कि खुद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के इलाके में हर जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर एक माफिया पनपा हुआ है। ये माफिया अवैध वसूली करता है, 8 से 10 हजार रुपए प्रति वाहन तक की वसूली की जाती है। तब ये नियम विरुद्ध तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है और उस नियम विरुद्ध ट्रांसपोर्टेशन के कारण ये हादसे कहीं ना कहीं जो है जनता को भुगतने पड़ते हैं, सरकार को भुगतने पड़ते हैं। तो एक बहुत गंभीर विषय है कि अगर इस तरह की जो माफिया पनप रहे हैं, जो हादसों को न्योता दे रहे हैं, पर अगर अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित तौर पर ये हादसे रुकने का नाम नहीं लेंगे और ये त्रासदियां बढ़ेंगी। शुक्रिया आपका राकेश शर्मा। और हमारे संवाददाता मनोज शर्मा भी जुड़ गए हैं सीधे फोन लाइन पर। मनोज, वाकई देखिए बहुत बड़ा हादसा हुआ रात 11 बजे। जिस तरीके से हमने जो तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं, कल रात की जो बाकी रातें होती हैं ऐसी रात नहीं रही है, बहुत भयावह वो रात रही है। और अब जो ब्लास्ट हुए हैं, एक के बाद एक सिलेंडर फटे हैं, 1 घंटे तक ये धमाकों की आवाज सुनाई देती रही, लोग दहशत में रहे। लेकिन मनोज, ये जो अक्सर हादसे होते रहे, चाहे देखिए जिस तरीके से भाखरोटा में जो हादसा हुआ था उसके बाद एक और ये बड़ा हादसा, क्या वाकई बड़ी लापरवाही यहां पर बरती गई है? जी ऋचा, बिल्कुल कह सकते हैं कि दहशत भरी आवाजों के साये में राजधानी पूरी रात रही है। लगभग इस तरह से पूरा
घटनाक्रम सामने आया कि यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर भरे ट्रक में और अचानक आग लग गई, जिसके चलते एक कह सकते हैं पूरी राजधानी में एक तरह से डर का माहौल बन गया था। क्योंकि अगर एक साल पूर्व की बात करें तो इसी रोड पर ऐसे ही घटनाक्रम एक देखने को मिला था, जिसमें आग ने कई जानें ले ली थी। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ वो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करता है कि जिस तरह से पूर्व में जो घटना हुई थी उससे प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया और फिर पुनरावृत्ति ना हो। सबसे बड़ी बात है घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते कल की रात ये घटना फिर देखने को मिली है। जहां तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात की जाए तो जैसे ही पूरा मामला उनकी संज्ञान में आया तो उन्होंने डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और जो बगरू विधायक है कैलाश वर्मा उनको मौके पर भेजने के निर्देश दिए। साथ ही जिस तरह से जो मामले में जो घायल लोग हैं उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए जो जयपुर पुलिस कमिश्नर है पृथ्वीराज जोसफ, उनको ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिससे कि एम्बुलेंस के माध्यम से जितने भी घायल हैं उनको तत्काल एसएमएस लाया जा सके। तो कह सकते हैं जो घटनाक्रम है उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरी मुस्तैदी से मॉनिटरिंग की है। मॉनिटरिंग करने के बाद दिशा निर्देश देकर हर संभव जो सरकार के प्रयास होते हैं वो मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई। जी और मनोज, एक और जानकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर था वो अभी फरार है, वो क्या है इसके पीछे की? क्योंकि अभी जो एक व्यक्ति है वो जिंदा तो जल गया, लेकिन जो ड्राइवर मौजूद था उसका कोई अता पता ही नहीं है। बिल्कुल अच्छा, देखा जाता है अक्सर कर ऐसी जब सड़क दुर्घटनाएं सामने आती हैं तो चालक है वो फरार होते हुए नजर आते हैं। पूर्व में भी ऐसी घटना हुई थी जहां जिस तरह से आगजनी हुई, आगजनी के बाद कई लोग उसमें हताहत हो गए, लेकिन जो चालक है वो मौके से फरार हो गया। यही यहाँ देखने को मिला है कि जिस तरह से पूरी घटना हुई है, घटना होने के बाद चालक का अब तक कोई अता पता नहीं है। फिलहाल पुलिस चालक की भी तलाश कर रही है। जी रिचा, शुक्रिया आपका मनोज। तो बड़ी ये घटना घटी है कल की रात। बाकी रातों जैसी नहीं थी, आसमान शांत था, लेकिन जमीन पर सब कुछ थर्रा उठा जब जयपुर हाईवे पर सिलेंडरों से भरे एक ट्रक में अचानक से धमाके हुए। कुछ ही सेकंड में सन्नाटा जलती लपटों में तब्दील हो गया। मौजमाबाद के पास दूदू इलाके में लगभग 11 बजे सड़क पर दौड़ता एक ट्रक तेज धमाके के साथ थम गया। बताया जा रहा है कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मारी। एक झटके में चिंगारी भड़की और एलपीजी सिलेंडरों ने मानो आग का तूफान उगल लिया हो। लपटें इतनी ज्यादा उठी कि कई किलोमीटर दूर से आसमान लाल होता हुआ नजर आने लगा। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के गांव में घरों की खिड़कियां तक हिल गई। लोग नींद से जागे और सड़कों पर निकल आए। किसी ने सोचा कि शायद भूकंप आया होगा, पर जब आग की लाल लपटें आसमान में दिखी तो लोग समझ गए कि कुछ बड़ा हादसा हुआ है। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। ट्रक, कारें, बसें सब अचानक रुक गई। कई लोग अपने वाहनों को छोड़कर भागे, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने जान की बाजी लगाकर दूसरों को बचाने की ठानी। जिन्होंने एक स्थानीय युवक ने बताया है कि आग फैली रही थी, लेकिन सिलेंडर भी फट रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ट्रक ड्राइवरों को बाहर निकाला, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। वो कहां पर है, किधर है, उसी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। एक जानकारी ये है कि अभी तक फिलहाल एक व्यक्ति जिंदा जल गया है, कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वही सूचना मिलते ही मौके पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ड्राइवर की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। और अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि जो ड्राइवर है वो कहां पर है। हादसे के बाद ट्रक पूरी तरह से जल गया, लेकिन ड्राइवर कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को शक है कि वह हादसे के तुरंत बाद झुलसने से डर के भाग गया या फिर कहीं बेहोश होकर गिर गया है। अभी फिलहाल पुलिस का अमला देखिए मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल चल रही है। स्थानीय लोगों की सांसें तब तक थमी रही जब तक आग पूरी तरह से बुझ ना गई, क्योंकि इसी हाईवे पर पिछले साल दिसंबर में एलपीजी से टैंकर फटने से 19 लोगों की जान चली गई थी। उस हादसे के निशान आज भी लोगों के जहन में ताजा है। मगर इस बार फायर टीमों की फुर्ती, प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और ग्रामीणों की हिम्मत ने मौत को दरवाजों पर ही रोक दिया, वरना एक और ये बड़ा
हादसा हो सकता था। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जिंदा जला है, कई घायल है जिनका इलाज चल रहा है।